अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज अकिस तकरीब दौरान वोनमुत यदवै पाकिस्तान तरफ विज विज भारतस मज माहौल खराब करने कोशिश करना आये ताहम छु प्रेथ विज भारत तरफ जवाबी कार्रवाई करित पाकिस्तानस मुंह तोड़ जवाब दिन आमुद। साथियों, आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह रेस उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले एक साल से चल रहे स्वर्ण विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। साथ ही यह उत्सव एक प्रतीक है उस जोश, जुनून और उत्साह का जिसे हमारी सेनाओं ने 1971 के युद्ध में प्रदर्शित किया था। यह उत्सव हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने उसी उत्साह, जोश और जुनून को लेकर प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ें। साथियों, 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए जो कई वर्ष चले और दोनों विश्व युद्ध के बाद यदि 20वीं शताब्दी के सबसे निर्णायक युद्धों की गिनती की जाएगी तो 1971 का यह दुनिया ने सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। और इस बार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और साथ ही साथ फाइट करने का महत्व भी बताया है। यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पाकिस्तान का जन्म एक मजहब के नाम पर हुआ मगर वह एक नहीं रह सका। 1971 की हार के बाद हमारा पड़ोसी देश बराबर हमारे भारत में लगातार एक छद्म युद्ध चला रहा है। भारत विरोध की भावना पाकिस्तान में कितनी बलवती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं। गोरी, गजनवी, अब्दाली, उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने तो आज के पाकिस्तानी भूभाग पर भी हमला किया था, जबकि भारत की मिसाइलों के नाम होते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि। अब तो हमारे एक मिसाइल का नाम संत भी रखा गया है और कल ही उसका एक सफल परीक्षण हुआ है। मैं इसके लिए डीआरडीओ की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने देवियों सज्जनों परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह संदेश हम लोगों को दिया है और उसी संदेश को हम लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है। देवियों सज्जनों, 20वीं शताब्दी में आप जानते हैं 2 विश्व युद्ध हुए जो कई वर्ष चले और दोनों विश्व युद्ध के बाद यदि 20वीं शताब्दी के सबसे निर्णायक युद्धों की गिनती की जाएगी तो 1971 का यह युद्ध दुनिया ने सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इस बार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने सबकी यह शिक्षा दी है। साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का भी। जनूबी कश्मीर हिंदिस अनंतनागस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों अलाव वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव पार्टी जमीनी सुतरस पे मजबूत बनाने बापत गि
चुकसान काम करने इन तज उमर अब्दुल्लाहन मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत जे मरकजी सरकार तरफ यम वाद जम्मू कशीर हिंदन लूकन सहित करना आई तम वाद आज ताम पूर करना आमत यम किन आम लोग मुश्किलन मज हेन आमत म्यूनिसिपल कमेटी सदर साहिबान तो सोन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर साहब ने मैं तो अस्सलाम वालेकुम। जहलम पे कोई नया पावर हाउस दिखाए मुझे, सिंध पे कोई नया पावर हाउस दिखाए हमें, चिनाब पे कोई नया पावर हाउस दिखाए हमें, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया कॉलेज, कोई नई इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे बच्चों के लिए, कोई नया मेडिकल कॉलेज, कोई नया अस्पताल, कोई नया स्कूल, अरे कोई नया सरकारी दफ्तर ही हमें दिखाए। जो ब्लॉक बने, जो नियामतें बनी, जो तहसील बने वो हमारे दौर में बने, जो डिस्ट्रिक्ट बने वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में बने। तो नया क्या आया? इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर में बंदूक की वजह जो है वो 370 है, 370 हटाएंगे बंदूक खत्म हो जाएगा। 370 को गए हुए अब 2.5 साल हो गए, मुझे बताइए ना कहां पर बंदूक का असर कम हुआ? उल्टा जिन इलाकों को हमने बंदूक से आजाद किया था वहां आज दोबारा मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ है। हमारे दौरे हुकूमत में श्रीनगर में हमने 40 बंकर उड़ाए, आज उन्हीं जगहों पे नए नए बंकर बने। हमने हाईवे बनाया, आज उन हाईवे पे जगह 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 बंकर नए बने हुए हैं। हम अपने दौरे हुकूमत में अफवाह को हटाने की बात करते थे। अफवाह हटाना क्या, इन्होंने तो यूएपीए 2APA पता नहीं और कौन से नए कानून यहाँ नहीं लगाए। अब कोई नया NIA काफी नहीं था, अब कोई नया SIA भी शुरू हो गया है यहाँ लोगों को तकलीफ में डालने के लिए। तो फिर क्या होगा? अरे हमारे वक्त में अगस्त 2019 से पहले अखबार देखिए ना, कितने दम से ये अखबार लिखते थे, कितने मतलब इनके जो हेडलाइन होते थे हुक्मरान जो थे कांपते थे अखबार देख के कि पता नहीं इन अखबारों में क्या नया लिखेंगे। आज अखबार में मां सिवाय सरकारी प्रेस नोट के मुश्किल से आपको एक का दुका कोई खबर बनेगी। आज अखबार पढ़ो तो फलाने अफसर ने यहाँ रिबन काटा, फलाने अफसर ने वहां मीटिंग ली, फलाने अफसर ने यहाँ चाय का कप पिया, फलाने अफसर ने वहां पानी का गिलास पिया और बस। PDP तरफ एतजाज महबूबा मुफ्ती हिंज रिहाइश गाह पे यूथ कन्वेंशन एहतमाम करने आमुत, ताहम इंतजामिया तरफ तिमन अमुक इजाजत दिन आमुत। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती खानी नजरबंद थवना आई। यह जन इंतजामी किस फैसलस खिलाफ PDP लीडरों तो वर्करों तरफ श्रीनगर में एहतजाजी रैली साज करना आव। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत यदवे दोमन सियासी जमातन अवामी जलसन हिंद साज करने इजाजत दिन, ताहम PDP पार्टी पे कदगन आयद करना आमत यम किन अत पार्टी से वाबस्त लीडर तो वर्कर आवलिनस मज हेन आई। हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या PC है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा DC साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई, दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए कहीं पर,
ان کے موبائل چھینے گئے, کئیوں کو ان کو تھانے کے اندر بند بھی کیا, جیسے عارف لائے گرو ابھی بھی بند ہے. تو اس طرح سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا وجہ ہے. آج بھی اننت ناگ میں عمر صاحب کا جلسہ ہے, کل ان کا بارامولہ میں تھا, اس کے علاوہ اپنی پارٹی کا پرسوں کوئی جوائننگ تھی ان کے گھر میں, زڑی بل میں جلسہ تھا, اسی طرح پی سی کا جلسہ, اسی طرح کانگریس کے کئی جلسے ہو گئے جس میں آزاد صاحب, میر صاحب, اور اس سے سب سے بڑی بات کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر اس وقت یو پی میں بہت بڑی بڑی ریلیز کر رہے ہیں, اس یو پی میں جہاں گنگا میں لاشیں بہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یکایک کیا ہو گیا کہ رات کو انہوں نے کوئی چٹھی بھیجی تھی جو ہم نے مارننگ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا, تو ہم نے کاغذ واکذ دیکھ لیے, تو اس میں کوئی چٹھی تھی کہ بھئی اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے اس میں تو پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی. ان ویو آف دا رپورٹ ریسیوڈ فرام سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سری نگر اینڈ COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. تو کووڈ کا PDP کے لیے کووڈ کیوں ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے, جو بی جے پی کا نیریٹو ہے, جو اس نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے, کیونکہ یہ پوری دنیا میں پورے ملک کے اندر بتاتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے, اور ہم اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جموں کشمیر. پیپلز کانفرنس پارٹی ہند سینئر لیڈر عمران رضا انصارین افسوس اظہار کران وونمت یدوی سیاسی جماعتوں طرف پریت حلقس من جلسن ہند ساز کرنے, تاہم چھ ضلع انتظامیہ کپوار طرف پیپلز کانفرنس پارٹی جلسہ کرنک اجازت دن آمت, یم سۭتۍ پارٹی لیڈرن تو ورکرن مز مایوسی سپز. دیکھیے, ہم نے وقتاً فوقتاً LG انتظامیہ سے ہم نے یہ اپیل کی ہے کہ جو کپوارہ کے DC ہیں وہ ایک قسم کے ایک ہلکا پریزیڈنٹ بن گئے ہیں نیشنل کانفرنس کے. ہم نے بار بار ان سے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے, ہم وہاں ایک پبلک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا وہاں DDC اپنا ہے, ہمارے MLAs وہاں, سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی بھی جماعت نے ڈسٹرکٹ کپوارہ میں لیے ہیں وہ تو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس نے لیے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ کووڈ بیہیویئر کے لیے ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کے لیے. اگر یہ ایسی بات ہے تو باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو کیسے پرمیشن مل رہی ہے اسٹیٹ میں یہ جو جلسے اور جلوس کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ گورنر صاحب کو یہ اس کی کانگریچولیشن لینی چاہیے کہ ایسے ایک ہلکا پریزیڈنٹ کو, نیشنل کانفرنس کے ہلکا پریزیڈنٹ کو وہاں DC بنا رکھا ہے. اگر بیوروکریٹس نے ہی یہاں کشمیر میں یہ چلانا ہے تو پھر لوگوں کا کیا کام؟ لیکن میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر سچویشن یہاں کی ٹھیک ہو جائے اور اگر یہاں کی کل جب الیکشن ہوگا وہ تو لوگ سامنے آئیں گے, لوگ ووٹ دے دیں گے, نہ کہ یہ جو بیوروکریٹ جو آج کل وراجمان ہے جموں کشمیر میں. بٹگڑ ترالس مجھ آج جموں کشمیر اپنی پارٹی طرف کنونشن سانز کرنا آمد, یت مز پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو, تت ورکرن پہ زور دن آمد تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت سکسان کام کریں. یہاں 70 سال سے جو سیاسی دھوکہ بازی ہوئی, یہاں کے لوگ, ہمارے لوگ نالاں ہیں, وہ ناراض ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دھوکہ چلتا آ رہا ہے 70 سال سے. جو پائی در پائی یہاں کے اقتدار میں آئے حکومتیں, جو لیڈران یہاں پیدا ہوئے, جن کی قیادت میں یہاں سرکاریں چلی, ہم یہ ان سے شکایت کر رہے ہیں کہ 70 سال سے ان کو دھوکہ دی کے سوا اور کچھ نہیں ملا. مفلوق الحال زندگی ہے, یہاں روزگار کی کمی ہے, روزگار کا یہاں پر کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 30 سال میں جو یہاں ڈپرائیو ہم رہے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے, اس کا حساب لیا جائے, جو کمیاں یہاں ہوئی ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے, یہاں پروجیکٹ ہوں, یہاں روزگار ہو, یہاں امن اور اتفاق ہو, یہاں ہمارے لوگوں کا عزت ہو. اور اس کی ضمانت دیتی ہے ہماری اپنی پارٹی. سچ کی سیاست اور لوگوں کی فلاح بہبود, غریب عوام کی خوشحالی کی ذمہ داری لیتی ہے.
TRC ग्राउंड हंदवारिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये कई लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद तत तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालिहान इस्तकबाल करना आमुत। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये लंगेट में अवामी राब्ता प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा है, पिछले एक डेढ़ साल से चल रहा है और ज़मीनी सतह पे पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। ख़ासकर नौजवानों के साथ कंटैक्ट किया जा रहा है और उनको आज के मौजूदा जो सियासी हालात हैं उनसे बावर किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जा रहा है और जो हमें दोगली पॉलिसियाँ अभी तक बाकी पार्टियों ने की हैं, जो धोखा दिया है, आज लोगों में वो फीलिंग आ रही है, उनको पता लग रहा है कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें डिसएम्पावर किया गया है, हमारे ही नुमाइंदे हमारे ही दुश्मनों के साथ मिलके हमारे ही खिलाफ काम कर रहे थे। इस चीज़ का हम लोगों को बताते हैं, आगाह करते हैं और अपनी पार्टी की जो पॉजिटिव पॉलिसी है और जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का रहा है, वो हम लोगों को बता रहे हैं और जोग दर जोग लोग जो हैं पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि AIP के दर्जनों कारकुन, अहम कारकुन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। ये घर घर और मोहल्ले मोहल्ले में हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ अब रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की समझ में आ गया है कि यही एक वाहिद जमात है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, जो एक तो हमारे सियासी और बाकी हुकूक का जो है तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। जो इस वक्त हमारे ऊपर अताब है वो यही उसका मुकाबला कर सकती है और हमारे हुकूक के लिए किसी भी हद तक। दुनिवारी चोडर बडगेमिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें। देखो, हस्ब रवायत तो हम ऐसे कन्वेंशंस करते हैं, मगर आज जो हमने ये कन्वेंशन किया, ये हमने इसलिए किया कि यहाँ पर हमने जो ज़मीनी सतह के लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इनको हमने यहाँ बुलाया था और इनसे ये जानने की कोशिश की कि 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसा कि आप जानते हो कि मरकज़ी सरकार ने 370 और 35A को ख़त्म करने के वक्त ये कहा है कि ये एक रुकावट बन गई कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए। वही हम जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद कोई फ़र्क आ गई, कुछ यहाँ तामीर और तरक्की हुई या यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिला? मगर ऐसा हमें कहीं पर नहीं मिला। देखिए, इलेक्शन प्रायोरिटी नहीं है, इलेक्शन लोगों के मसाइल के लिए है। उस वक्त फैसला लेंगे, पार्टी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बाकी 370 और 35A का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम मरते दम तक उसके लिए लड़ेंगे। और चोडर बडगेमिस मज आज PDP तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें। तत वन आमुत इंतजामिया तरफ PDP पार्टी हंदन जलसन पे ठाक लागने यल जन दोयमी सियासी जमात प्रेत जाय जलसन हंद साज करान। कि आज जो हमारा प्रोग्राम था, हमारी पार्टी का प्रोग्राम ये था कि यूथ का कन्वेंशन हमने बुलाया था गुपकार में, जिसकी सदारत महबूबा जी को करनी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इजाज़त नहीं दी। हज़ारों की तादाद में नौजवान आज शमूलियत करने वाले थे उस कन्वेंशन में, लेकिन उस गुपकार की भी नाकाबंदी की गई और हमारा जो हेड क्वार्टर है उसकी भी नाकाबंदी। नज़म सयाहत GN यतुवन सयाहत हवाले कत करान वोनमुत सयाहत पोचन दिन बापत प्रेथ मुमकिन कदम तुलने युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक वादी इन तो सयाहत सहित वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फ़ायदा वाते। कि जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़म की जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे और ख़ासतौर से कश्मीर में
उसमें अभी तक जो हम लोगों का जो कंसंट्रेशन रहा है सीनिक ब्यूटी या इसी तरीके से जो कुछ डेस्टिनेशंस को जो है उसके ऊपर ज़्यादा रहा है, लेकिन जो बाकी हमारे टूरिज़्म के हवाले से पोटेंशियल एरियाज़ हैं जिसमें माउंटेनिंग भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल एरिया है। यहाँ काफ़ी अच्छे पॉपुलर माउंटेनिंग पीक्स हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जाते हैं। तो हमारा जो है 11 दिसंबर को जो इंटरनेशनल माउंटेन डे था, इस हवाले से जो है हमने कोशिश करिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां हमारे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं, हमारे हाउस बोट वाले हैं, या इसी तरीके से जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है, ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माउंटेनिंग में। और लास्ट टाइम जो अगर आप देखें हमारा पैंडेमिक वेव सेकंड के बाद जो टूरिज्म फ्लो में सक्सेस रहा, उसमें सबसे सारी फहरिस्त जो है वो एडवेंचर टूरिज्म रहा। तो इस चीज़ को और भी प्रमोट करने के लिए हमने ये मुनासिब समझा कि ये इंटरनेशनल डे जो है माउंटेनिंग डे हम इंक्लूसिव तरीके पे मनाएं। जब हम इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि 15 के करीब स्टॉल्स जो है वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर होल्डर्स ने लगाए थे जहाँ उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स जो है वो शोकेस किए। इसी तरीके से कुछ लोगों ने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, कुछ लोगों ने जो है एडवेंचर टूरिज्म में काफ़ी ट्रैकिंग की है। जैसे एक लेडी जो है हमारे पास बेंगलोर से है, शी हैज़ अलोन गॉन टू, जिसने जो है 5 लेक्स जो हमारी है इंक्लूडिंग दारसर मारसर वहाँ गई है। और इसके अलावा हमारे कुछ जो है लोग जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, कुछ साइकिलिंग में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस हवाले से हमने सोचा ये अच्छा मौका है, एक तो उसको सेलिब्रेट करने का, दूसरा उन लोगों को फेलिसिटेट करने का, ताकि उनके अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाए और डिपार्टमेंट के साथ आगे इसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए। तो आज के दिन पे ये मुझे लगता है एक अच्छा इनिशिएटिव। दूसरा जो इस ओकेजन को हमने यूज़ किया है टू एंगेज द यूथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूथ बहुत टैलेंटेड है, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे ट्रैकिंग हो, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करने के लिए हमने एक फोटोग्राफी कंपटीशन भी किया था जो ऑनलाइन था। हमने एंट्रीज जो है मांगी थी ऑनलाइन, और जिसमें हमारे पास 400 लोगों ने अपने फोटोग्राफ्स एंट्रीज के लिए दिए। काफ़ी वंडरफुल फोटोग्राफ्स हैं जो पहाड़ों के बारे में हैं, एडवेंचर के बारे में हैं। उसमें से हमने 50 फोटोग्राफ जो है सिलेक्ट किए, जिसमें आज हमने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए 50 फोटोग्राफ जो है वो रखे थे, और उसमें से 3 लोगों को जो है 50,000 रुपये का जो अवार्ड मनी दिया गया अलॉन्ग विद द मोमेंटोज। तो बुनियादी मकसद ये है कि जो माउंटेन टूरिज्म है और एडवेंचर टूरिज्म है, इसका ज़बरदस्त पोटेंशियल है J&K में। खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं 75 डेस्टिनेशन ऑफबीट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की, जैसा कि आप जानते हैं ऑनरेबल LG साहब के डायरेक्शन पे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में ये 75 डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ ट्रैकिंग एडवेंचर टूरिज्म का बहुत स्कोप है। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी तक हमने काफ़ी अच्छा काम किया है गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग या श्रीनगर, डल लेक वगैरह को प्रमोट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बाकी जो ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं यहाँ पे काफ़ी स्कोप है, एंड वी शुड डेफिनेटली गो अहेड विद प्रमोटिंग। हार्टिकल्चर महकम तरफ आज चारशरी बडगमिस में जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर एजाज अहमद सलाह महकम के दोयमो जिम्मेदारों तो मुकामी बाग वाले शिरकत कर। अत मौके पे तकरीबन मौजूद लूकन हाई डेंसिटी स्कीम हवाले जान फराम करना आये। तत एजाज अहमदन वोनमुत इन प्रोग्रामन हुंद सांस रोज ब्रोकुन जारी, युत जन मुकामी जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वात। हमारा ये जो अवेयरनेस कैंप में ये सिलसिला है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की डायरेक्शन से है कि हर जगह ये जागृति की जाए लोगों तक। जो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हैं, स्पेशली हाई डेंसिटी और मैकेनाइजेशन, और दूसरी जो हम वैरायटीज़ न सिर्फ हाई डेंसिटी के एप्पल के बल्कि वालनट, आलमंड, चेरी, उसके जागृति हम लोगों तक पहुंचाने चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा ये 6वां प्रोग्राम था आज यहाँ चारशरी बडगाम में। पहले हमने शोपियान में भी किया, बांडीपोरा में किया, सोपोर, बारामूला में किया, उधर गांदरबल में भी किया, कुलगाम में भी किया, और आने वाले टाइम में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। स्कीम तो एक तो एप्पल हाई डेंसिटी है, इसके साथ साथ हम वालनट, आलमंड, चेरी, पियर, उस पर भी इंशाल्लाह हम ज़रूर प्लांटेशन करेंगे। और हमने आज यहाँ भी अपने ज़मींदार भाइयों से कहा कि आप इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए, और अगर यहाँ इरिगेशन का इशू है उस पर भी हम ज़रूर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गुडर इलाके हैं, करेवज़ हैं, तो यहाँ पानी की ज़्यादा अशद ज़रूरत है। और ये भी हम साथ साथ देखेंगे, एक तो हम कम्युनिटी बोरवेल या छोटे छोटे बोरवेल देंगे, इसके साथ साथ वो वैरायटीज़ देंगे हम यहाँ इंशाल्लाह जिसमें इरिगेशन की कम ज़रूरत है। यहाँ पिछले 2-3 साल में अच्छी सक्सेस स्टोरीज हमें सामने आई है। तो इंशाल्लाह इस वक्त हमारे भाई बिल्कुल इसमें वेलकम कर रहे हैं इस चीज़ को, और अच्छी इसमें रिस्पांस भी है। और अपनी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं और जो डेवलपर हैं, इनको भी मेरी हिदायत यही है कि इसमें अनवार फिटिंग बेसिस काम किया जाए, और जो भी टारगेट्स हमें अपनी सरकार ने दिए हैं वो वेल इन टाइम।
गुजर बस्ती मार्गिबल नूराबाद कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस में चनाब गसे हवाले कई फिर हुकामन हुंद जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद इलाकस में साफ चनाब फराहम करने हवाल गन संजीदा कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतन पेन। हम ये बोलना चाहते हैं कि आज तक भी हमने बहुत कुछ यहाँ बोला था, इनको हमें पानी की ज़रूरत बहुत है, यहाँ पानी नहीं रखते हमें, तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे लेकर हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमारे साथ इंसाफ करो, हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहीं दूर नहीं जा सकते, यहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पानी नहीं है। हमने बहुत बार इनको इल्तिजा की थी कि हमें पानी रखो, यहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। और सर हम डीसी साहब से इल्तिजा करते हैं कि हमें पानी रखो, पानी इनको बोलो कि हमें पानी रखो, और हम बच्चे लेकर कहीं दूर नहीं जा सकते, और बुजुर्ग इंसान कहाँ जाएंगे, अकेले इंसान होते वो कहाँ जाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, इसलिए हम मेहरबानी करके इनको बोलो कि हमें पानी। तो नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।